भोरे भोर में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, प्रणाम करते हैं और शुरू करते हैं आज के भोरे भोर की सबसे अहम खबर जो विश्लेषण के तौर पर आपके सामने आएगी। और इससे पहले हम आपको बता दें कि आपने अक्सर फिल्मों में या फिर कुछ लाइनें जो आपके बगल से गुजर जाती होंगी, वो लाइनें आप अक्सर गुनगुनाते होंगे। कभी कभी तो कोई लाइनें इतनी ज़्यादा प्रासंगिक हो जाती हैं, इतनी ज़्यादा आपके करीब हो जाती हैं कि वो आपके जहन से निकल ही नहीं पाती हैं। आपने सुना ही होगा कि जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। ये जो राज कपूर साहब का डायलॉग था वो अक्सर हर जगह यूज़ किया जाता है जहाँ लोग बड़ी तन्मयता से काम करते हैं। राजनीति में भी अब इन सब बातों का जिक्र होने लगा है। और इसके साथ ही एक और बात, जो 2020 के चुनाव से पहले लालू प्रसाद के बाहर निकलने की बात को लेकर के जिस तरह से माहौल एक बैक चेंज हुआ है, जिस तरह से उनके विरोधियों में खलबली मची है और ख़ास करके इन बातों का ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि इस बार अगर वो थोड़ा सा चूक गई तो बिहार उसके हाथ से निकल जाएगा और ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि बिहार में उसके सत्ता होने से कई राज्यों पर असर पड़ता है। इसीलिए बार बार भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि साथी रे साथ निभाना। आपको बता दें कि इस बीच में एनडीए में जो कुछ भी चल रहा था वो आपको हम लगातार खबरों के माध्यम से बताते आ रहे हैं। एनडीए जो कि मजबूती के साथ बिहार में सत्ता पर काबिज है, ये कैसे हुआ था, क्या हुआ था, इस चर्चा में हम नहीं जाते हैं। पर एक चर्चा जरूरी है कि जिस तरह से 2019 के बाद नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी और एलजेपी, जो कि उनकी एनडीए की महाशक्ति के रूप में सबसे बड़ी साथी दल हैं, उन साथी दलों को नज़रअंदाज किया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने नज़रअंदाज नहीं किया था जब केंद्र में मोदी पार्ट 2 की सरकार आ रही थी और सरकार का गठन हो रहा था, तो नीतीश कुमार को ऑफर मिला था, पर उन्होंने उस ऑफर को स्वीकार नहीं किया और बिहार में आकर के जिस तरह से उन्होंने एक्शन किया, उसने साफ स्पष्ट कर दिया था कि नीतीश कुमार खुश नहीं है। जबकि आपने देखा था कि किस तरह से वो 2019 के चुनाव में नरेंद्र मोदी के लिए खुल करके प्रचार कर रहे थे और हर मंच से एक ही बात कर रहे थे कि अब इनसे बेहतर इस दुनिया में कोई नेता नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी नहीं रहे तो भारत बर्बाद हो जाएगा। और जनता ने बात सुनी। बिहार की जनता ने 40 में से 39 सीटें उन्हें दी। जिस तरह से बिहार की राजनीति और बिहार की राजनीति करवटें बदल रही हैं, उससे साफ लगता है कि इस बार के चुनाव में कुछ विशेष होना है। जैसा कि आपने सुना भी होगा और लगातार हम खबरें आपको बता रहे हैं कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं होने की बात सामने आ रही थी, क्योंकि चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार की खिंचाई कर रहे थे। नीतीश कुमार के क्रियाकलाप और उनके काम को लेकर के संतुष्ट नज़र नहीं आ रहे थे। उन्होंने कई बार अपने बयानों के माध्यम से जनता के बीच में इस बात को दिखाया है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो वादा कर रहे हैं, जो दावा कर रहे हैं, उसमें सच्चाई बिल्कुल नहीं है। इन सब बात को लेकर के जहां एक तरफ नीतीश कुमार और उनका पूरा कुनबा उन पर गुस्से में भी है। हमने आपको ये भी बताया था कि किस तरह से आरसीपी सिंह ने ये एहसान जताया था कि अगर हम नहीं होते तो चिराग पासवान दोबारा एमपी नहीं बन पाते। जमुई से एमपी हैं चिराग पासवान, आप सभी जानते हैं, एलजेपी के अध्यक्ष भी हैं। और अपने हिसाब से जिस तरह से बातें की जा रही हैं, जिस तरह से राजनीतिक विश्लेषण करने वाले लोग बताते हैं, राजनीति में के साथ साथ जो जानकार हैं वो बताते हैं कि चिराग पासवान बेहतर काम कर रहे हैं और उनमें सारी खूबियां और छवि रामविलास पासवान की नज़र आती है। वो जानते हैं कि कैसे और कब कौन सा डिसीजन लेना है, ये सीख चुके हैं वो। अब नई पौध जो है बिहार में नज़र आने लगी है। एक तरफ जहां लालू प्रसाद के पुत्र राजनीति में हैं, वहीं अश्विनी चौबे के भी पुत्र हैं, वहीं रविशंकर प्रसाद के पुत्र भी अब लगभग आने वाले हैं।
आपने देखा होगा R.K. सिन्हा के पुत्र हैं, रामकृपाल यादव के पुत्र चुनाव में आ रहे हैं, ददन पहलवान के पुत्र चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, शिवानंद तिवारी के पुत्र चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत सारे नेता हैं जो लगातार चुनावी रणनीति में हैं, अश्विनी चौबे के पुत्र भी हैं। इन सब को लेकर के अब एक नई पौध चुनावी रणनीति में उतर गई है और कहा यह जा रहा है कि अब युवाओं का समय आ गया है। और इन सब बातों को लेकर के नीतीश कुमार चाहे जितनी भी बातें कर लें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहा तो यहाँ तक जा रहा था कि चिराग पासवान को उस्काने का और नीतीश कुमार पर हमला करने से भारतीय जनता पार्टी को कोई चिंता नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। वो चाहती है कि नीतीश कुमार को ठोक बजाकर हिला डुला करके एक बार फिर से आजमा लिया जाए। बिहार में जिस तरह से माहौल है, जनता बिल्कुल चुप है, बाढ़ से तबाह हैं लोग, कोरोना के कारण अपने घरों में कैद हैं और सर्वे के हिसाब से जो थोड़े मोड़े हम पत्रकार कर पा रहे हैं, मीडिया चैनल्स कर पा रहे हैं, उसके अनुसार जो बातें सामने निकल कर आ रही है उसमें अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि जनता किसके साथ है। इन सब बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का जो इंटरनल सर्वे है वो कुछ और कह रहा है और उसी के अनुसार वो अपने फैसले ले रही है। एक फैसला जो आप देख रहे होंगे, लगातार नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर लाने के लिए अलग अलग योजनाएं और युक्ति लाते रहे हैं। इसका असर भी देखने को मिला है। आपने कई ऐसे मौकों पर देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के सामने नतमस्तक रही है। अब ये चाहे जिस कारण से हो सके, ये भी कारण हो सकता है कि उनकी हारी हुई बाजी 2015 की 2017 में नीतीश कुमार ने बहुत ही बेहतर ढंग से वापस कर दिया था। ये भी हो सकता है कि नीतीश कुमार के साथ चलने की मजबूरी हो। ये भी हो सकता है कि उसकी संख्या बल इतनी नहीं है या उसके साथी दलों का भी संख्या इतना नहीं है जिससे वो नीतीश कुमार को सामने से जवाब दे सकें। अब इन सब बातों को लेकर के चिराग पासवान और नीतीश कुमार में जो आंकड़े चल रहे, जो 36 के आंकड़े चल रहे थे, उसमें साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि चिराग कहीं नहीं जा रहे हैं, वो एनडीए के हिस्सा हैं। नीतीश कुमार के लिए ये एक बड़ा झटका है और इस बीजेपी के ताजा स्टैंड से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को बेजोड़ तरीके से झटका लगा होगा और उन्हें इतना तो एहसास हो गया है कि अब उनकी एनडीए में नहीं चलने वाली है। लगातार आपको बता दें कि नीतीश कुमार एक मुद्दा ऐसा था जिसको लेकर के हमेशा भारतीय जनता पार्टी पर चढ़े बैठे थे, जिसमें उनका कहना था और सबसे बड़ा चीज़ था कि वो थे लालू प्रसाद और कांग्रेस के साथ साथ आरजेडी। इसके साथ और भी कई दल हैं जिनको लेकर के हमेशा भारतीय जनता पार्टी को डराते रहते थे कि यदि वो उनकी बात नहीं मानते हैं, उनके अनुसार नहीं चलते हैं, तो वो उस खेमे में चले जाएंगे। पर अब उधर से स्पष्ट हो चुका है कि किसी भी कीमत में नीतीश कुमार की एंट्री महागठबंधन में नहीं है। कांग्रेस ने भी लगभग एक साफ कर दिया है कि अब नीतीश के साथ उनका कोई संबंध आगे नहीं हो सकता है। इस लिहाजा से आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को एक रास्ता तो मिल गया है। जो चौराहे पर खड़ी भारतीय जनता पार्टी थी, उसके एक रास्ता तो उसका अपना है, जिसमें उसके अपने पार्टी के लोग लगातार इस बात को लेकर के मुखर हैं। भीतर ही भीतर काफ़ी जम करके इस पर चर्चा चल रही है कि 2020 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार से अलग होकर के चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार पर एंटी इनकम्बेंसी बुरी तरह से हावी होने वाली है। ये लोगों का आकलन है। उसके बाद आपको बता दें कि दूसरा ये था कि एलजेपी को लेकर के जितनी बातें चल रही थी, उस रास्ते पर भी कहीं ना कहीं अब जेपी नड्डा के बयान के बाद स्पष्ट हो चुका है कि नीतीश कुमार रहें या जाएं, चिराग पासवान एनडीए के साथ हैं। ये स्पष्ट हो चुका है। साफ तौर पे आपको बता दें कि जेपी नड्डा ने अपनी बातों को रखते हुए स्पष्ट कहा है कि एनडीए का अटूट हिस्सा है एलजेपी, हमेशा दुख और सुख, अच्छे और बुरे दोनों समय में साथ में रहा है। अब ऐसी स्थिति में एक मजबूत स्तंभ को हम छोड़ नहीं सकते हैं। इन सब बातों को लेकर के ये सीधा सवाल नीतीश कुमार पर खड़ा होता है और नीतीश कुमार पर एक मुख्य रूप से उन्होंने एक तंज भी कसा है कि नीतीश कुमार पहले एनडीए का हिस्सा थे, बीच में चले गए और फिर एनडीए में वापस आ गए। इसके साथ ही उन्होंने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं पर, खास करके पदाधिकारियों पर भी दबाव डाला है कि कोरोना संकट के दौरान सब बातों को छोड़ करके आप जनता की सेवा में भिड़ जाएं। यही अभी सबसे बेहतर समय है और बेहतर काम होगा।
ये बातें भी निश्चित रूप से उनका इशारा कहीं ना कहीं डिजिटल रैली और वर्चुअल रैलियां कर रही जदयू के तरफ भी इशारा था और जदयू के को लेकर के वो काफ़ी तल्ख भी नजर आए। आपको बता दें कि इन सब के पीछे कहीं ना कहीं वो कारण है जो कारण महागठबंधन से जुड़ा हुआ है। महागठबंधन अब बिल्कुल एकजुट होता नजर आ रहा है। अगर जीतन राम मांझी की बात छोड़ दें तो महागठबंधन के जितने भी घटक दल हैं वो सारे बिल्कुल एकजुट नजर आ रहे हैं और अब उनके बयान जो आ रहे हैं वो भी इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि महागठबंधन अंततोगत्वा एकजुट हो चुका है। और खास करके जो माधव आनंद का बयान आया है, जो इनसे सबको चिंताएं हो रही थी कि आरएलएसपी का स्टैंड क्या होगा, उसको स्पष्ट कर दिया है माधव आनंद ने। साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि उनकी पार्टी को कोई भी तकलीफ नहीं है, किसी तरह का कोई संशय नहीं है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे। और उम्मीदवार ही नहीं होंगे, माधव ने तो यहाँ तक कह दिया है कि मुख्यमंत्री 2020 में तेजस्वी यादव ही होंगे, क्योंकि बिहार की जनता चाहती है कि एक युवा नेतृत्व आए और युवा नेतृत्व के साथ जो युवाओं की ये फौज है जिसने पूरी तैयारी कर ली है, 60 महीने का पूरा खाका तैयार कर लिया है कि कैसे बिहार को इन 60 महीनों में बीमारी, बेरोजगारी, पढ़ाई, कमाई, दवाई, किसानी सबसे आगे करना है। इन सब बातों को लेकर के पूरी तरह से आप समझ लीजिए कि स्थिति स्पष्ट होने जा रही है और इन्हीं सब बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को यह स्पष्ट नजर आ रहा है कि अगर नीतीश कुमार चिराग पासवान के साथ कुछ करते हैं तो चिराग पासवान दूसरे खेमे में चल जाएंगे और दूसरे खेमे में चल जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं एक बड़ा चिंता का कारण बन जाएगा और हो सकता है तो हाथ से बाजी निकल भी जाए। इन सब बातों को लेकर के बीजेपी के इस ताज़ा स्टैंड से नीतीश कुमार को बड़ा वाला झटका लगा है और ये झटका कैसे झेलते हैं नीतीश कुमार, ये भी एक सवाल होगा। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। ये विश्लेषण कैसा लगा जरूर बताइएगा, क्योंकि इसके बाद खबरों के लगातार प्रवाह में आप हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दें। बेल आइकन दबाने के साथ ऑल का ऑप्शन क्लिक कर देंगे तो सभी खबरें आपको मुफ्त में प्राप्त होती जाएंगी। अब इतना जरूर है कि राजनीति में भी लोग साथ ही हाथ बढ़ाना की बात कर रहे हैं। देखना है कि ये संबंध कितना लंबा चलता है। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।